कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव रक्ष मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां चंद्रशेखर 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 पाहि मां गौरी शंकर गौरी शंकर गौरी शंकर रक्ष मां गौरी शंकर गौरी कल बोलने बोलिवा के बिहारी लाल की जय। सभी संतों आचार्यों को प्रणाम। आप सभी भक्तजन भक्तिमती माते हैं। कथा ये है कि शालिग्राम जी का जो जन्म स्थान है, भगवान शालिग्राम का प्राकट्य कहाँ होता है? गंडकी नदी में। गंडकी नदी को छोड़कर शालिग्राम का जन्म कहीं नहीं हुआ। गंडकी नदी में ही शालिग्राम निकलते हैं। इसका तात्पर्य क्या हो गया कि निर्मल अंतःकरण जब तक नहीं होगा तब तक जो है ना ब्रह्मानुभूति साक्षात नहीं हो सकता। अंतःकरण में माने मन बुद्धि चित्त अहंकार। अंतःकरण में चार। इसको व्याकरण में कहते हैं राजघराने के बहू। राजघराने के बहू जो है ना घर के अंदर किचन घर में भी नहीं जाते वो लोग, और उसको कोई देखता नहीं है, वो सूर्य को नहीं देखता क्योंकि राजघराने के बहू है। तो इसी प्रकार से जो अंतःकरण है मन, संकल्पात्मक वृत्ति, और जो बुद्धि है निश्चयात्मिका वृत्ति, चित्त जो है जो चिंतन वृत्ति, और अहंकार जो गर्व, ये जो चारों जो विषय है मन बुद्धि चित्त अहंकार, इसका उदाहरण ऐसे समझे कि वृंदावन में एक बहुत बड़े भक्त थे। वो बांके बिहारी के दर्शन करने के लिए जाते थे, और बिहारी के दर्शन करने के लिए वो विद्वान भक्त जाते थे। तो ठाकुर के दर्शन करने के लिए सुबह सुबह पहुंचे तो एक दिन पुजारी जी ने कहा कि आप भगवान के दर्शन करने के लिए आते हैं, आपके तो दोनों आंख है नहीं, नेत्रहीन थे वो भक्त, सूरदास थे, और आप यहाँ दर्शन क्या करते हैं? आप दर्शन करने आते हैं। एक दिन तो उसने कुछ नहीं कहा। दोबारा जब पुजारी ने टोका तो पुजारी को उसने प्रणाम करते हुए वो वैष्णव भक्त ने कहा कि देखो बाबा, मैं दर्शन करके बिहारी जी को आता हूँ दर्शन करने के लिए यहाँ। बिहारी को मैं नहीं देख पाता क्योंकि मेरी आंख नहीं है, लेकिन बिहारी जी तो मुझे देखते हैं ना। कथा इतनी है, यहाँ आप आते हैं और यहाँ रामेश्वर भगवान का दर्शन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो हमारे जो जीवन मुक्त महापुरुष है जो सर्वत्र विद्यमान है, चाहे गिरी माता जी हो चाहे शास्त्री जी हो, ये सब जीवन मुक्त है। और कैलाश की परंपरा में एक ऐसे अद्भुत परंपरा है, भारत के या विश्व के जो बड़े बड़े नास्तिक आजकल जो बने बैठे हैं ना, बड़े बड़े आधुनिक युग में जो मंडलेश्वर और आचार्य लोग रहते हैं, वो लोग भी एक बात को सिद्ध करते हैं। मैंने कुंभ में देखा घूम घूम करके इधर उधर,
कहते हैं कि कैलाश के अभिनव चंद्रेश्वर महादेव अगस्त महामुनि के यहाँ संग में सती को लेकर के कथा सुनने के लिए पधारे। संग सती जग जननी भवानी। तो एक ने पूछा कि शंकर जी सती को लेकर के आप क्यों गए? गणेश को ले जाते, कार्तिकेय को ले जाते। तो भगवान विश्वनाथ जी ने कहा धर्म पत्नी को ही कथा सुनाना चाहिए। यदि धर्म पत्नी कथा सुन करके सुधर जाए तो ये घर द्वार परिवार सब वैकुंठ हो जाएगा। इसलिए संग सती जगत जननी भवानी सती को लेकर के गए। तो कैलाश आश्रम में भगवान को वेदांत श्रवण करने की इच्छा हुई और अनवरत वेदांत का स्वाध्याय सत्संग। आप कैलाश आश्रम के सभी शाखा केवल कैलाश में नहीं, रोहतक में भी होते हैं। और यहाँ के सब प्रबुद्ध श्रोता जब गीता का भाष्य का वहां पारायण हुआ 7 दिन तक दर्शन विद्याधीश्वर ने किया, तो हम लोग को कहा कि बनारस में जाकर के विद्वानों को ढूंढो कि सबसे पहले शंकराचार्य का ग्रंथ कौन सी है। तो उस समय के बड़े बड़े विद्वान देवस्वरूप मिश्रा सब रहते थे। पूछे जाकर के चौखंबा में ही पूछे। पहले प्रश्नोत्तरी मणिरत्नमाला बनाया शंकराचार्य ने कि क्या बनाया? तो ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य एक है, उसके पंचदशी लिखा बताया। स्वामी ब्रह्मानंद जी के बाद एक शंकराचार्य हुए ना ज्योतिर्मठ में, तो वो पंचदशी लिखा है। तो उन्होंने एक नियम बनाया कि भगवान शंकराचार्य ने पहले जो ग्रंथ लिखा विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर शंकराचार्य का भाष्य, विष्णु सहस्त्र नाम। तो उसमें विष्णु सहस्त्र नाम का जब भाष्य उन्होंने लिखा तो एक लिखा ओम विष्णु वसटकार। विष्णु शब्द कह करके ये कह दिया कि जो व्यापक है, जो धातु है विश्व व्याप्तो, जो धातु है उसका अर्थ ये है कि सर्व व्यापकत्व रूप में भगवान है। इसलिए शायद भगवान भाष्यकार ने इतने ग्रंथ बनाए, केवल प्रश्नांतर ही नहीं बनाया, कितने ग्रंथ बनाए और कितने लिखे हैं ये आपको कैलाश आश्रम के पुस्तकालय में सारा ग्रंथ वहां उपलब्ध है। और ये आपका श्रवण होगा। ना विरतो दुश्चरिता ना शांतो समाहिता ना शांत मानसो वापी प्रज्ञा नेर भावना। इसलिए माता जी का एक भजन इतना सुंदर और इतना विचारणीय है। चिंता देकर चिंतन लिया, पाया संतोष अपार। टेंशन कहाँ पर नहीं है? तो एक बहुत बड़ा विद्वान ने कहा कि काशी के लोग में कोई टेंशन नहीं है। ये जो बनारस के लोग हैं इनमें कोई चिंता नहीं। तो बोले चिंता क्यों नहीं है? यहाँ सब गुरु है। बनारस के जितने लोग हैं ना, पान भी खाएगा तो कहो गुरु, कहीं जाएगा तो कहो गुरु, सब गुरु कहते हैं। जो गुरु होता है ना उसको टेंशन नहीं होता है, चेला को टेंशन होता है। सुबह उठना है 4 बजे महाराज उठेंगे, उनके कपड़ा धोना है, ये करना है, वो करना है, इतना बजे चाय पिएंगे। एक टेंशन तो शिष्य को होता है ना, गुरु को नहीं होता। गुरु तो अपने मस्ती में उठा और अपने आराम से साधन भजन स्वाध्याय करे। टेंशन जो भी होगा ना सब गुरु को नहीं होता। तो हमारे यहाँ ये जो गुरु हैं भगवान विश्वनाथ जी हैं, और विश्वनाथ के चरण में जो लोग रहते हैं, इसलिए शास्त्रों में बार बार इस बात को उठाया कि भाई जो चिंता है, ये चिंता आप कुछ भी ना सोचो, चिंता तो होता ही है। लेकिन शास्त्रों में बताया रे चित्तम चिंतयम चिरम चरणो मुरारे पारम गमिष्यसि यतो भवसागरस्य पुत्रा कलत्रमितरे नहीं ते सहाया सर्वम विलोकयम सखे मृगतृष्णिकामम। इसलिए हमारे जीवन में जो चिंता होता है, घर की चिंता, परिवार की चिंता, और एक श्लोक को आप डेली पढ़े जो स्वामी जी ने अभी 2-4 दिन में बताया था ना, अहन्यानि भूतानि
गच्छन्ति यम मंदिरम शेषास्तात्मिच्छन्ति किमाश्चर्यमतः। संसार में 4 वस्तु को बुद्ध ने देखा तो सन्यासी बन गया। पहले वो बाल उसका पक गया था, बूढ़ा हो गया था, डंडा लेकर के वो चल रहा था, छड़ी लेकर के, और एक आदमी मर गया था, राम नाम सत्य है लोग बोल रहे थे। और ये देखा, और एक रोगी को देखा जो अस्पताल जा रहा है। आप 4 वस्तु को देखते हैं कि नहीं देखते? राम नाम सत्य तो डेली देखते हैं, कहीं देखते हैं, लेकिन कभी भी जो है ना विवेक वैराग्य नहीं होता। इसलिए वेदांत उपनिषद हमेशा ये बात को सिद्ध करते हैं, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तम भिक्षां मात्रेण चतुष्टिवन्त अशोकवन्त करुणेकवन्त कौपीनवन्त खलु भाग्यवन्तः। इसलिए हमारे गिरी माता जी और आप सभी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। 1 मिनट में एक भजन सुनाता हूँ। घूंघट का पट खोल रे